हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का होगा। यानी इस सप्ताह भर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी करंट अफेयर्स के, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीक के जो वीडियो हैं, सभी जो वीकली वीडियो हैं वो हमने प्ले लिस्ट में डाल दी हैं, तो सारी वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले जो पिछले वीडियो के क्वेश्चंस थे उसको हम रिवाइज करेंगे। और उसके पहले अगर आपको यूपी करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ ई बुक जो हमने तैयार की है वो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पीडीएफ ई बुक है ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है, यानी कि लास्ट 6 मंथ की है। तो ये अगर आपको डाउनलोड करनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पिछले वीक के क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले वीडियो में कराए थे, उनको हम रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र सांसद को चुना गया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, विशंभर प्रसाद निषाद को। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करेगा? तो जो यूपी सरकार है ये मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करेगी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 10 दिवसीय ताज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो याद होगा आपको, ताज महोत्सव ये आगरा में शुरू हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को देश का नया औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई नियुक्त किया गया है? डीसीजीआई का मतलब क्या है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ये बलिया के निवासी हैं। नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया। यूपी के वित्त मंत्री कौन है? तो क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी सुरेश खन्ना, ये यूपी के वित्त मंत्री हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल बनाया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 5 इमारतों को बनाया जाएगा क्या? हेरिटेज होटल। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाईटेक सैन्य अस्पताल बनेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी कि लखनऊ और मेरठ में बनाया जाएगा हाईटेक सैन्य अस्पताल। अगला है, वेब सीरीज मिर्जापुर 3 के किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी जो है शहनवाज प्रधान जो एक्टर थे इनका निधन हो गया है, और ये वेब सीरीज मिर्जापुर जो 3 है उसमें ये शामिल थे। तो दोस्तों, ये थे पिछले वीक के सभी क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर किस राज्य में नया विधान भवन बनेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा नया विधान भवन। दरअसल दोस्तों, 3 मार्च 2023 को जो यूपी विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन है? तो यूपी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश महाना। ठीक है, तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि देश के जो नया संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा, इसी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी जल्द विधान भवन की सौगात मिलेगी, यानी विधान भवन यूपी में बनाया जाएगा। और जो 18वीं विधानसभा के सदस्य होंगे उन्हें इस नई विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा। इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2027 के पहले पहले, कि 2027 के पहले पहले जो विधान भवन है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो विधान भवन बनेगा क्योंकि अत्याधुनिक होगा तो ये इको फ्रेंडली होगा, इसके अलावा भूकंप रोधी और आधुनिक सुविधाओं से ये लैस किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए प्रारंभिक तौर पर जो है 50 करोड़ रुपए का भी प्रावधान बजट में रखा गया है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखेंगे। और क्यों बनाया जा रहा है? तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारा मौजूदा विधान भवन है वो काफ़ी पुराना है और
जो नई ज़रूरतें हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो वो उसमें अवेलेबल नहीं हो सकती हैं इस वजह से। और इसके अलावा भारी यातायात का दबाव भी है, तो इसके चलते नया विधान भवन बनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि जिस तरह से हमारे देश में संसद भवन नया बन रहा है सेंट्रल विस्टा के नाम से, तो अभी किस राज्य सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि नया विधान भवन बनाया जाएगा, तो ये यूपी में बनेगा नया विधान भवन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किन जिलों में गौंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि 4 जिलों कौन कौन से हैं, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। तो ये जो 4 जिले हैं इनमें जो गोंड जाति है उसको अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि 4 जिले हैं, संत कबीर नगर है, कुशीनगर है, चंदौली है और भदोई। तो इसमें जो गोंड जाति है, ये ध्यान रखेंगे आप, जो गोंड जाति है इसको अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने को जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया। अब इसमें प्रदेश में गोंड में देखिए कौन कौन सी, तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगुण, इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया। इसके आधार पर मिर्जापुर व सोनभद्र के साथ अब 4 और जिलों में कौन कौन से, तो ये संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में जो निवास करने वाली ये जातियां हैं इनको एसटी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, यानी कि अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र इनको जारी किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि कौन सी जाति है, तो गोंड है, गौंड जाति, और इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो गोंड जाति है उसमें ये सारी जातियां भी शामिल, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगुंड। अगला है, 1 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने समय के बाद लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है? यानी यूपी के सबसे अधिक लंबे समय तक का रहने का सीएम पद पर ये रिकॉर्ड किसके नाम पर हो गया, तो सीएम योगी आदित्य के नाम पर। तो कितने दिनों तक का, तो 5 साल 347 दिन, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 1 मार्च 2023 को जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ये लगातार सबसे ज़्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहने वाले ये सीएम बन गए हैं, यानी इनका नाम पर ये जो है रिकॉर्ड हो गया है। ऐसा लगातार की यहाँ पे बात की गई है क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम पे था, तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद, इनके नाम पर ये रिकॉर्ड था। और ये 1954 से लेकर के 1960 तक, यानी 5 साल 345 दिनों तक का रिकॉर्ड था इनके नाम पर, डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर लगातार सीएम रहने का। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है अब ये हो गया है सीएम योगी आदित्य के नाम पर, और इनका जो कार्यकाल है वो कितना हो चुका है अगर देखा जाए 1 मार्च तक, तो 5 साल 347 दिन तक ये लगातार यूपी के सीएम रह चुके हैं। और आगे भी, क्योंकि अभी तो काफ़ी समय है, तो आगे भी ये रिकॉर्ड काफ़ी बढ़ेगा और ये जो रिकॉर्ड है वो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ उनके नाम पर हो जाएगा और भी लंबे समय का, क्योंकि अभी तक 1 मार्च 2023 तक का डेटा देखा गया, आगे और भी समय तक ये रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, सपा प्रमुख हैं, तो इनके नाम पर क्या है, तो इन्होंने 5 साल 4 दिन तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा अगर आपके नाम में मायावती का नाम आता है, बसपा प्रमुख थी जो हैं, तो उनके नाम पर 4 साल 307 दिन। लेकिन एक रिकॉर्ड उनके नाम पर है कि ये यूपी की लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, तो ये रिकॉर्ड मायावती के नाम पे है। और जो मुलायम सिंह यादव हैं ये लगातार 3 साल और 257 दिन तक यूपी के सीएम रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि यूपी के सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाला कौन है, तो वो हैं बसपा प्रमुख मायावती, क्योंकि 4 बार यूपी की सीएम रही। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वो हो गया है योगी आदित्य के नाम पर, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूपी के सीएम हैं। अगला है, राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिए नगर विकास विभाग कब से कब तक स्वच्छ भारत मिशन में डोर टू डोर
अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 से लेकर के 31 मार्च तक। दोस्तों 27 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन की जो निदेशक हैं नेहा शर्मा, ठीक है, तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिए नगर विकास विभाग 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन में डोर टू डोर अभियान का जो तीसरा चरण है वो शुरू करेगी। इसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देना होगा। स्वच्छ भारत मिशन में डोर टू डोर अभियान के तीसरे चरण में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग ना करने व गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना भी लिया जाएगा, और ये जो जुर्माना है वो 50 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का होगा। तो ध्यान रखेंगे, डोर टू डोर जो अभियान है इसका तीसरा चरण 4 से लेकर के 31 मार्च तक शुरू हुआ है, ठीक है। और इसके तहत क्या है, इसके तहत सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग अलग देना होगा, और अगर कोई गंदगी फैलाता है या सूखा और जो गीला कूड़ा है वो अलग अलग नहीं करता है तो ऐसे लोगों पर जुर्माना भी वसूला जाएगा, और ये जुर्माना 50 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, डोर टू डोर अभियान जो है ये हमारी यूपी में चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अगला है, उत्तर प्रदेश में नोएडा के बाद आपके शहर में अब किस शहर में, यहाँ पे क्या होगा, अब किस शहर में, बाद किस शहर में, तो अब किस शहर में फिल्म सिटी बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, गोरखपुर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी पहल पर राज्य के नोएडा में फिल्म सिटी के साथ अब पूर्वांचल के गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खोलने की तैयारी है। मुंबई के कारोबारी हैं अतुल गर्ग, उन्होंने रीजनल फिल्म सिटी के लिए प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। नाम इनका भी ध्यान रखेंगे, क्या है, तो अतुल गर्ग हैं। इन्होंने फिल्म सिटी के लिए प्रदेश सरकार के साथ MOU किया है। MOU के तहत कारोबारी अतुल गर्ग 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। भोजपुरी भाषा की सबसे महंगी फिल्म के फिल्मांकन के बाद अब गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है, और गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खुलने के बाद पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बाहर नहीं जाना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रदेश में सबसे पहले नोएडा में फिल्म सिटी खोली गई, उसके बाद अभी जो है गोरखपुर में भी फिल्म सिटी खोलने की तैयारी की जा रही है। और इसके लिए एक नाम ये ध्यान रखेंगे, जो कारोबारी हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है और MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे अतुल गर्ग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नोएडा और अब गोरखपुर में फिल्म सिटी खोली जाएगी। अगला है, भारतीय रेलवे कहाँ से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ से। दोस्तों जो भारतीय रेलवे है वो 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगी। इस पवित्र यात्रा के दौरान क्या होगा, नाम से ही आपको यहाँ से अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये जो यात्रा होगी इसमें तीर्थ यात्री सिख धर्म के जो सबसे प्रमुख स्थल हैं उनका दौरा करेंगे, और इन स्थलों में 5 पवित्र तख्त भी शामिल हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, जो सिख धर्म के हैं तो सिख धर्म के जो प्रमुख स्थल हैं उनका दौरा कराएगी ये यात्रा। 5 तख्तों को आमतौर पर पंच तख्त कहा जाता है, और वो कौन कौन से तख्त हैं, तो अकाल तख्त हो गया, दमदमा साहिब हो गए, केसगढ़ है, हुजूर साहिब और पटना साहिब, ये 5 तख्त हैं जो कि इस यात्रा में शामिल रहेंगे। भारत गौरव ट्रेनों को देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया गया था। इन ट्रेनों को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, क्योंकि अभी आपको याद होगा गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू की गई थी, उसका भी यही उद्देश्य था, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ये जो यात्रा होगी, जो गुरु कृपा यात्रा है, ये 11 दिनों की होगी, और एक यात्रा में कुल 678 यात्री भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ ही अब जो है गुरु कृपा यात्रा शुरू की जाएगी, और ये जो यात्रा है वो लखनऊ से स्टार्ट होगी, और जो सिख धर्म के प्रमुख स्थल हैं उनका दौरा कराया जाएगा, ठीक है। 5 तख्त भी इसमें शामिल हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। और भी इसके अलावा हम अगर बात करें कि कौन से जो स्थल हैं वो शामिल रहेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये सारे स्थल जो है ये शामिल रहेंगे इस यात्रा में। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा, विरासत ए खालसा, आनंदपुर साहिब, ठीक है, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे जो स्थल हैं वो इस यात्रा में शामिल रहेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इसके अनुसार किसानों या गुड़ पर कितने रुपए प्रति क्विंटल टैक्स लगाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, 0। यानी कि जो किसान हैं और जो गुड़ होगी या इसके अलावा जो राब बनती है उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये अभी एक विधेयक पारित किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 अभी पारित किया गया और इसके अनुसार क्या कहा गया कि किसानों पर या गुड़ पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन खांडसारी इकाई पर टैक्स लगाया जाएगा। और कितना? तो 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शुल्क लिया जाएगा और ये नियामक शुल्क होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक, ये जो विधेयक है वो कब पारित किया गया? तो 27 फरवरी 2023 को ये पारित किया गया। ठीक, और इसमें प्रदेश सरकार ने जो है विधानसभा में स्पष्ट किया है कि राब पर और गुड़ पर, राब क्या होता है तो जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे कि राब जो है क्या होती है। तो आप कह सकते हैं लिक्विड तरह की होती है, द्रव अवस्था में होती है, जो गन्ने का रस होता है उसके माध्यम से ही राब बनाई जाती है। तो राब और जो गुड़ होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन जो खांडसारी इकाई हैं उन पर फीस लगाई जाएगी। ठीक, खांडसारी इकाई क्या होता है? तो खांडसारी में क्या है कि चीनी जिस तरह से गन्ने के रस से बनाई जाती है उसी तरह से गन्ने के रस से खांडसारी भी बनाई जाती है, लेकिन खांडसारी और चीनी में काफ़ी अंतर होता है। जो चीनी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, जिससे उसका जो कलर है वो भी सफ़ेद होता है और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो खांडसारी है इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है और ये क्योंकि ये मशीनों में रिफाइन नहीं की जाती है तो ये फ़ायदेमंद होती है। तो जो खांडसारी होगी इसकी इकाइयों पर, जो इसकी कंपनियां होंगी, जो इसकी आप कह सकते हैं जो फैक्ट्रियां होंगी, तो इन पर जो है रेगुलेटरी फ़ीस लगाई जाएगी। ठीक, बाकी जो किसान जो गुड़ बनाएंगे उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं है। अगला है, हाल ही में किसने बलिया उत्तर प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नितिन गडकरी ने। दोस्तों, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने चितबड़ा गांव बलिया जो कि यूपी में है, तो यहाँ पे 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, इनमें से बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के बन जाने से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए लखनऊ से पटना 4.5 घंटे में पहुँचा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के यूपी के बलिया में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है किसने? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पे जो नितिन गडकरी हैं इन्होंने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश के बलिया में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।